दोस्तों नमस्कार और सत श्री अकाल। नमस्कार सबको, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना जो कि काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, मैं आपके सामने इस कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूं। सर कटा भूत, जो कि आपने एक मूवी भी देखी है, तो उसी पर आधारित एक स्टोरी है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक मनोरंजन के लिए है। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी बहुत जल्दी हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो और रुक जाओ। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया। देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया और उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे निकलेंगे और तुम माला माल हो जाओगे। मयंक खुश हो गया और उसने हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू कर दिया। करीब 2 फुट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि इसके कारण उसका संतुलन खो गया था और वह जमीन पर गिर गया था। क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर निकला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दे दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस जमीन पे खोदना काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और जमीन को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं निकले, बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। तो वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर गया और वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून लेकर आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बना दूंगा। मयंक ने हाथ जोड़कर कहा, उसे मुझे माफ कर दो। अगर मैं उसे मार दूंगा तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उसके पास आ गया। वो सर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दें। उस सर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उसके शरीर में जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी और वो उस भूत को देखकर काफी डर गया।
जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। और अब मयंक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा, एक अघोरी बाबा उसके पीछे खड़े थे। अब उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और मैं समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। अब तुमको कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कि आगे अगर आप कोई स्टोरी सुनना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।